हेलो गाइस, माई सेल्फ यश पाठक एंड वेलकम टू माई चैनल मैथ यश। आज हम बात करेंगे फूरियर सीरीज़ के बारे में। ठीक है, जो बीएससी और इंजीनियरिंग का टॉपिक है फूरियर सीरीज़। ठीक है, तो फूरियर सीरीज़ पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इनको याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जिसके अंदर तो वो तो पता ही होगा आपको कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है और ये z का फंक्शन है, तो आपस में तीनों क्या है तो इक्वल हैं। ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, जब हम यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे a को b में और b को a में चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको टुकड़े करते हैं, इस फंक्शन के टुकड़े करते हैं, टुकड़े क्या हो जाएंगे a टू c में और c टू b के अंदर। कब हो गए टुकड़े, जब c इज़ बिटवीन a टू b, a और b के बीच की वैल्यू दे रखी हो, तब जाके इनके क्या करिए हमने चेन रूल अप्लाई किया, यहाँ पे टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब थर्ड इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू और माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, और इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स और कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पाई। स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पाई होगी, और स्क्वायर नहीं है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सिक्स में इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स, एन और एम दे रखा है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। कब होगी, जब एम और एन दोनों इक्वल नहीं हो तब, और एम और एन जब इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। कब होगी, जब एम नॉट इक्वल टू एन हो और एम इक्वल टू एन हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पाई हो जाएगी, और एम इक्वल एन इक्वल टू ज़ीरो, एम और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी, तब जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टू पाई हो जाएगी। ध्यान रखना इन बातों को। हाँ, एट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स और कॉस एम एक्स, साइन है और यहाँ पर कॉस है, और यहाँ पे एन और यहाँ पर एम है। ध्यान रखना फंक्शन क्या है, साइन और कॉस है, उनके अंदर वैल्यू माइनस पाई टू पाई में दे रखी है, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ज़ीरो। आगे अलग था, ध्यान रखना। अब इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये मल्टीप्लाई के अंदर है। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डॉट कॉस बी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉस दे रखा हो तो क्या होगा, ई की पावर एक्स ए इसको बी, तो वही रहेगा जो दोनों में सेम, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं हम। फूरियर सीरीज़, फूरियर सीरीज़ बेसिकली है क्या, उसके बारे में बेसिक पहले जानकारी रहते हैं यहाँ पे। इफ़ एफ एक्स बी अ पीरियोडिक एंड इट सेटिस्फाइड the Dirichlet condition that it can be expand in the terms of series sin and cos। ये जो सीरीज़ दे रखी है किस कौन सी फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में दे रखी है, इस कारण से क्या बोलेंगे, इसको अपन फूरियर सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, किस तरह की सीरीज़ है देखना यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स, फिर आगे क्या आएगा, ए थ्री कॉस थ्री एक्स ए फोर कॉस फोर एक्स, इस तरह से ही चलता रहेगा। ठीक है, प्लस a1 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, b1 कॉस की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स, b1 साइन एक्स प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x प्लस b4 साइन 4x, इस तरह से ये भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इसको कंबाइंड रूप से किस तरह से लिख सकते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो तो बाहर यहाँ पे अलग ही है, प्लस समेशन n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, वन से लगा के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने, ए एन कोस का फंक्शन था यहाँ पे, तो कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स, जो फंक्शन अपन को दे रखा है उसकी फूरियर सीरीज निकाल लेंगे। तो निकालने से पहले क्या क्या वैल्यू अपन को याद रखनी है और किन किन वैल्यू को ध्यान रखना है, पहले वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन हमारा चालू नहीं हुआ है, बट ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना इनको भी किस तरह सॉल्व करते हैं। तो लेट द फूरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन इज़, ये अपन को फूरियर सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब इनमें क्या करेंगे अपन, ए ज़ीरो ए एन और बी एन, इन तीनों की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है,
और जो वैल्यू अपन फाइंड करेंगे उनका यूज़ हम आगे करना है, ठीक है। तो इन जो वैल्यू अपन जो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं उनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट ए एन एंड बी एन। पहले क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, ए नॉट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेट ए ज़ीरो, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ इन द लिमिट -पाई टू पाई। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर दिया इनका पूरे का, ए ज़ीरो इंटीग्रेशन डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दिया अपनों ने। अब यहाँ पे -पाई टू वही का वही रहेगा, ए ज़ीरो का ए ज़ीरो, डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, लिमिट यहाँ पे -पाई टू पाई क्या हो जाएगा, -पाई माइनस माइनस प्लस पाई। तो ये कि सम कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई आ गया प्लस। अब मैंने कहा था कि -पाई टू पाई बेल प्रॉपर्टी जो लिखवाई उसमें इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई को डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये तो वैल्यू हो गई ए ज़ीरो की। अब कैलकुलेट करते हैं एन। उसके लिए क्या करना है अपन को, जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, cos mx का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या वही -पाई टू पाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया, -पाई टू पाई एफ एक्स किससे मल्टीप्लाई कर दिया, cos mx से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, इधर यहाँ भी अलग किया और यहाँ भी अलग किया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स cos mx dx। अब हमारे यहाँ पे cos mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -पाई टू पाई में 0 होती है, 0 लिख दिया, प्लस एन का एन, इसकी वैल्यू क्या होती है देखना, आगे चेक करना क्या होती है, पाई होती है, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, एन की वैल्यू क्या है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स, ये वैल्यू आ गई ए नॉट की। अब कैलकुलेट करना है अपन को बी एम। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था cos एम एक्स का, यहाँ मल्टीप्लाई करना है साइन एन एक्स का, ठीक है। फिर वही इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाई कर लिया साइन एन एक्स का, यहाँ भी कर लिया है, सब में कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो साइन एन एक्स डी एक्स का तो वैल्यू क्या होती है, आंसर क्या होता है 0 होता है, प्लस कॉस और साइन इनका मल्टीप्लाई में क्या होता है वैल्यू 0 होता है, बी एन का बी एन। अब दोनों वैल्यू क्या है हमने इक्वल है, साइन और साइन यहाँ पे, तो सही होगा साइन स्क्वायर एन एक्स हो गया। अब आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू पाई की। पाई क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे एन और एम दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो साइन स्क्वायर एन एक्स लिखा है, इसका मतलब साइन और एन और एम दोनों क्या है यहाँ पे एक सेम है। सेम है इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है एन होती है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल देंगे अपन, बी एन की वैल्यू। बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स। तो ये जो ए ज़ीरो ए एन और बी एन की वैल्यू हमने निकाली है, उन्हीं का यूज़ अब आगे क्वेश्चन में अपन को करना है। तो ये तीनों वैल्यू अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।